बच्चों, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे एक नए स्टूडेंट हना से। इसने बॉक्स क्यों पहना है? मुझे लगता है उसका पहला दिन है और इसलिए वो शर्मा रही है। ये नॉर्मल नहीं है। वो क्या छुपा रही है? वो बदसूरत दिखती है या कुछ और? अब बस भी करो अभी। आपको क्या लगता है मिसेस जॉनसन, क्या इस पूरी क्लास में सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है इस बात से? मुझे लगता है कि सब इससे सहमत है। ये लड़की अजीब है। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। स्वीटहार्ट, तुम वहां जाकर बैठोगी? हाय। मिस्टर ली, जब मैंने देखा कि हना एक बॉक्स पहन रही है, मुझे लगा वो कुछ समय के लिए है। हो सकता है आजकल की लड़कियों की तरह ये कोई फैशन का तूत हो, पर ये हमेशा के लिए पहनेंगी ऐसा नहीं सोचा था। दरअसल वो घर में भी मास्क लगाकर ही रहती है। फर्क बस ये है कि ये बॉक्स है, पर मुझे उम्मीद है कि ये वक्त भी बहुत जल्द बीत जाएगा। खैर, अगर ऐसी बात है तो वो कुछ समय के बाद वापस आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती। मुझे माफ कीजिएगा। सिर्फ एक दिन वो क्लास में बॉक्स पहन कर बैठी और मुझे इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं पढ़ा भी नहीं पाई। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाओगे। मैंने इस बारे में थेरेपिस्ट की भी मदद लेने की कोशिश की और इसी वजह से मैं हना को घर में पढ़ाने की सोच रहा था, पर उसने जिद की कि वो स्कूल आना चाहती है और दूसरे बच्चों के साथ सीखना चाहती है। देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात पूछूं, ये सब कब से शुरू हुआ? मतलब अपना चेहरा ढक कर रखना। एक हादसा जो कुछ साल पहले उसके साथ हुआ था। तो सुनिए, हाना एक जिंदा दिल और कॉन्फिडेंट लड़की थी। एक दिन वो एक एलेक्स नाम के लड़के से मिली और उसी दिन के बाद वो पूरा दिन उस लड़के के बारे में बात करती थी। मैं सोचता था कि ये दोनों बहुत छोटे हैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। हैना ने बाकी बच्चों के सामने ये बताने का फैसला किया कि वो एलेक्स को पसंद करती है। हाय एलेक्स, मुझे तुम पसंद हो। तुम बदसूरत हो। उसकी वो बात सुनकर वो बहुत हर्ट हुई और उसने कभी भी मिरर ना देखने की कसम खाई। वो किसी से बात नहीं करती थी और अकेले रहना चाहती थी और तभी से वो मास्क पहनने लग गई। तो सुना आपने, उस छोटे से बच्चे ने उसे बदसूरत कहा और उसने उसे मान लिया। ये चीज मेरा दिल तोड़ देती है। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि वो कितनी खूबसूरत है। मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब हुआ और उसे ये सब सहना पड़ा। मैंने थेरेपिस्ट की बात मानते हुए उसे नए एनवायरनमेंट में रखा जिससे उसकी मदद हो। अब वो धीरे धीरे ब्लॉग्स बनाने लग गई। पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठती थी और ब्लॉग्स बनाती थी, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर ली, मुझे पता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप कल उसे यहाँ भेज दीजिएगा। हे बटरफ्लाइज, आज का दिन बहुत बुरा था। बहुत से बच्चे मेरे बॉक्स पर हंसते रहे। जानते हो ना, जिससे मैं अपना मुंह कवर करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा और मानो जैसे भागने का मन किया, लेकिन बाद में मुझे आपकी याद आई। मेरी प्यारी कम्युनिटी, हम अलग बटरफ्लाइज है ना। सबके पास एक अनोखा बॉक्स है या कोई ऐसी चीज जिससे कॉन्शियस फील होता हो। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बटरफ्लाई को बताना नहीं पड़ता कि वो सुंदर दिखती है, क्योंकि वो सुंदर होती है और इसीलिए वो मुझे अपनी बटरफ्लाई बुलाते हैं। शायद एक दिन मैं भी ये मान लूं, लेकिन तब तक हिम्मत मत हारिए और उड़ते रहिए।
एक मिनट। हेलो बटरफ्लाई, क्या हम बात कर सकते हैं? सुनो बेटा, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम कल भी स्कूल जाने वाली हो, ठीक है? क्या? नहीं पापा प्लीज, आप नहीं जानते वो बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं। मैं घर रहकर ही पढ़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगी, इससे तुम्हें मदद होगी। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इससे मेरी क्या मदद होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये भी स्कूल की सबसे हॉट गर्ल है? अरे मेरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? उसे मैं 10 में से 10 दूंगा। बिल्कुल नहीं। और इस पूरे समय में मुझे ये लगता था कि ये बॉक्स पहनने वाली लड़की की सारी अफवाहें झूठ हैं। पागल कहीं। आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम बता नहीं देती बॉक्स में क्या है। मैं सीरियस हूँ। इसमें ऐसा क्या है? बता दो, वरना ये पूरी पानी की बोतल तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। बस 3 तक गिनूंगा। 3, 2, उसे अकेला छोड़ दो। ओह, देखो तो जरा, एक और सिरफिरा मास्क लूज है। दोनों मेले में बिछड़े हुए लग रहे हैं ना। बेब, जल्दी आओ, मुझे फिर से लेट नहीं होना है। मैं स्कूल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि हम इसे खत्म कर सकें। और तुम थोड़ा पानी पी लो। नहीं, उसे छोड़ दो, ऐसा मत करो। उसे छोड़ दो। तुम जानती हूँ मैं बदसूरत हूँ। ओह, जरा देखो तो, बॉक्स सेट वापस आ गया। आओ, है ना, बॉक्सिंग करते हैं। हाँ, मैं भूल गई थी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अब तुम दूसरे देश में जाने के लिए एकदम तैयार हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, माफ कीजिएगा लेट हो गया। हंसने वाली क्या बात है? ठीक है, तो फिर आज के लेसन में हम सबको कुछ अलग तरह से सोचना होगा। यही हमारा टास्क होगा। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हना ये कर पाएगी। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, बताओगी? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी बॉक्स के बाहर सोचने में। ठीक है, बहुत हुआ, थोड़ी पढ़ाई कर ले। मारो इसे। तुझे तो मैं मारो इसे। मारो। मारो, छोड़ो इसे। कम ऑन, मारो इसे। मारो, और जोर से। मारो, और जोर से। रुको। अगर तुम अपना मास्क निकालो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब तक इसे मार खानी होगी। ठीक है, मैं करती हूँ। उसे मारना बंद करो। वाह, तुम खूबसूरत हो। मुझे परेशान मत करो। हाँ तो चलो फिर मैं भी निकलता हूँ। हाँ ठीक है। हाय बटरफ्लाइज, आज कुछ अलग ही बात थी। मुझे आज अपना बॉक्स निकालना पड़ा। लंबी कहानी है, पर जब मैंने बॉक्स निकाल दिया और उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिससे यकीन करना मुश्किल है। उसने कहा कि मैं सुंदर हूं।
मैं जानती हूँ कि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन जानते हो, यकीन करना मुश्किल था। मैंने खुद को आईने में कई सालों से नहीं देखा। मुझे याद तक नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो मैंने तय किया है कि मैं अपनी तस्वीर यहाँ पर पोस्ट करूँगी ताकि तुम सब देख सको और तुम लोग मुझे सच्चाई बता सकते हो। तो ये रही मेरी पहली तस्वीर। बटरफ्लाई, तुमसे मिलने कोई लड़का आया है। रुको। मैं बस तुमसे माफी मांगने आया था। सच कहूँ, मैं वो सब कुछ नहीं कहना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक लड़का अगर लड़की को पसंद करता है तो वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें खूबसूरत बोलने की जगह मैंने बदसूरत बोला। लेकिन सच कहूं तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं समझ सकता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम्हें ये जानना चाहिए। और ये मैं कुछ लाया था, ध्यान रखना। सुनो बटरफ्लाई, मैं जानता हूं कि पिछले 2 दिनों से तुम काफ़ी परेशान हो, इसलिए मैंने तय किया है कि हम फिर से तुम्हारा होम स्कूल स्टार्ट करेंगे। मैं अपने बॉस से वर्क फ्रॉम होम के लिए पूछूंगा। है ना? मेरे हाथ की ये जगह लाल है। अभी के लिए बस इतना ही बता सकता हूँ। ब्रो, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। मैं तो उसे 10.5 नंबर दूंगा। नहीं, शायद पूरे 11। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी शुरुआत थोड़ी खराब रही है। मैं जैसन हूँ, अगर मैं यहाँ बैठूँ तो तुम बुरा तो नहीं तुम मानो? ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा था कि उसका वो बॉक्स कहाँ गया। सुनो, तुम जैसन से दूर रहो। सच कहूँ तो तुम बॉक्स के साथ ही अच्छी लगती थी, इसलिए क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसे देख रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, चलो यहाँ से। तुम उसे क्यों घूर रहे हो? ओ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अभी देखा तुम्हें। ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समैंथा,
क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी, और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा, कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समंथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समंथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समंथा पहले मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए।
इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है, इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। I am so sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समंथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगे? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं। ओके, तुम्हारे हुए 240। क्या आप मेरे अकाउंट से कट करेंगी प्लीज़? मेरा नाम रायन हैरिस है। पर तुम्हारी कोई क्रेडिट बाकी नहीं है। आपने ठीक से चेक तो किया ना? मेरी मॉम ने कहा डैड ने सुबह ही अकाउंट में पैसे डाले हैं। क्या आप दोबारा चेक करेंगी प्लीज़? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ सच में, जरा जल्दी करोगे? मुझे माफ करना पर तुम्हारा क्रेडिट 0 है। तुम कैश पेमेंट करोगे? नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। थैंक यू। हाय, मेरे अकाउंट का नाम है ओलिविया जोन्स। बहुत भूख लग रही है। ये लो तुम्हारा लंच। कैसे? अभी तो आपने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए और तुम्हारे लिए इस महीने के क्रेडिट्स भी ले लिए हैं। सच में? थैंक यू सो मच। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? वैसे मैं जानती हूँ भूखे पेट रहना कैसा लगता है। पता है, जब मैं छोटी थी मैं इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। मेरे पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और घर भी मुश्किल से चलता था। मुझे अब भी याद है जब मैं एक दिन लंच के लिए लाइन में खड़ी थी, मेरे पास ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं थे, इसलिए मैं बिना कुछ लिए वहाँ से चुपचाप चली गई। जानते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। फिर वहाँ अचानक से कैशियर मेरे लिए लंच लेकर आई। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर उन्होंने बस इतना कहा कि आगे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना।
तो देखा तुमने, मुझे उसकी नेक बातें अब भी याद है। उनकी वजह से मैंने ये काम करना शुरू किया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपकी कहानी तो मेरे जैसी है। थैंक यू सो मच। You're वेलकम। ये लो, इसे अपने पास रखो और याद रखना, एक दिन तुम भी किसी और की मदद करना। याद रखूंगा। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। हे मॉम, मैं घर आ गया। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, सॉरी आज तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मेरे पास तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा नहीं होगा। सच में। मैं दुनिया की सबसे बुरी मॉम हूँ। मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, मैंने लंच कर लिया। सच में? लेकिन कैसे? आज मुझे एक बहुत ही नेक औरत मिली। उसने पूरे महीने के लिए मेरे लंच के पैसे दे दिए और उसके बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही वादा लिया कि मैं भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करूं। और उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। सब ठीक तो है ना मॉम? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हैथर, माफ करना लेकिन तुम्हारे अकाउंट में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम ये फ्री मील खा लो, ठीक है? ओह देखो ना, बेचारी इतनी गरीब है कि ये बेकार सी फ्री मील खानी पड़ रही है। बेचारी कहीं की। सच में बेचारी। ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा खाना तो हमारे घर की मेड बना कर देती है। तुम इसी बेकार खाने में खुश रहो, गरीब लड़की। बेचारी गरीब हैथर। ओह, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया। क्या तुम अपना पैर हटा लोगी? वो बस की टिकट के लिए है। यू, तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें आना जाना भी बस से करना पड़ता है। सोचकर हंसी आती है। पैसे नहीं हैं? वो कार देख रही हो? वो मेरी मॉम की ब्रांड न्यू टेस्ला है और इसके अलावा भी कई कारें हैं। सुनकर खुशी हुई बेकी। मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम बैठोगी तो मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। बेकी, जल्दी चलो बेटा। मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम के साथ शॉपिंग करने गुची जाना है। तुम जाओ अपनी बस में। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वहीं पर मिलूंगी। अभी मुझे उसे लेकर शॉपिंग हे, देख के नहीं चल सकते क्या? मिल सकते हैं। आई एम सॉरी। क्यों नहीं? तुम फिर से आ गई? कब? 1 मिनट, तुम सेकंड हैंड स्टोर से चीजें खरीदती हो? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए एक नई शर्ट लेनी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले तुमने वो घटिया सा लंच खाया, फिर तुम बस में गई और अब तुम सेकंड हैंड कपड़े खरीद रही हो। तुम तो हद से ज्यादा गरीब लड़की हो।
बेकी, गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना मॉम। सुनो बेटी, कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं मॉम, उस गरीब लड़की का मजाक तो स्कूल में सब उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? लोगों के हालात जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर हम तो अमीर है ना, और इसलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सोचना गलत है बेटा। तुम एक अच्छे परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। कल से तुम घर का लंच लेकर स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल का ही लंच खाओगी। और ना मैं तुम्हें टेस्ला में लेने आऊंगी, तुम बस से आओगी। और आज से ब्रांडेड शॉपिंग बंद। तुम भी सेकंड हैंड शॉप पर जाओगी। नहीं मॉम रुकिए, आप ऐसा नहीं कर मैं सकती। ऐसा ही कर रही हूँ बेटा। जो हुआ उस पर बेकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। अगले दिन बेकी मेड का बनाया हुआ खाना लेकर नहीं गई जो वो रोज खाती थी। जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने साथ बैठाने से भी मना कर दिया। बेकी हैरान रह गई थी। और स्कूल के बाद बेकी की मॉम गाड़ी लेकर भी नहीं आई और उसे बस का इंतजार करना पड़ा। वहां से गुजरते उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। बेकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। इतना ही नहीं, बेकी अब ब्रांडेड स्टोर में भी नहीं जा पा रही थी। बजाय इसके उसे भी सेकंड हैंड कपड़े लेने पड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उसे इतना बुरा लगा कि रोते हुए वहां से भाग गई। धीरे धीरे बेकी को महसूस होने लगा कि जब आपके पास कुछ ना हो और कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगता है। फ्री के घटिया खाने का मजा ले रही हो गरीब बेकी। चलो यहाँ से, वरना सब सोचेंगे हम इसके जैसे गरीब के दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। हैदर, पर तुम मेरी दोस्त क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे पता है लोग चिढ़ाते हैं तो कैसा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया हैदर। मैं गलत थी। शायद दूसरे के हालातों को जिए बिना हम नहीं जान सकते उन पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, क्यों ना स्कूल के बाद बस से सेकंड हैंड स्टोर पर साथ में शॉपिंग करने चले? हाँ, हम जरूर चलेंगे।